complex self-organization. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इमर्जेंट बिहेवियर के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन की और एक आइडिया हम डेवलप कर चुके हैं. अब हम कम्प्लेक्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ और पैरामीटर चेंजेस का उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल होंगे. We have studied several computational systems which are said to be self-organizing. और self-organization क्या चीज़ है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि self-organization का मतलब है कि a system of many components tend to achieve or tend to reach a particular state. This is self-organization. तो बहुत सारे computational systems हमने स्टडी किए, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने देखे जो self-organizing है. Now, the discrete logistic equations observe several ranges of order behavior according to its parameter R. यहाँ पे R जो है हमने उसको एक पैरामीटर असाइन किया हुआ है कि अगर किसी लॉजिस्टिक इक्वेशन जो है उसके कुछ रेंजेस है और उसके कुछ पैरामीटर्स है. फॉर एग्जांपल R इज़ वन ऑफ दैट पैरामीटर. सो इस R के रेफरेंस से, इस पैरामीटर चेंज के रेफरेंस से हम इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे विद सम एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ द वैल्यू ऑफ R is smaller or equal to 3, then the system converge to a single point steady state independent of its initial conditions. R की वैल्यू, R पैरामीटर की वैल्यू जब तक 3 से छोटी होगी या equal to 3 होगी, so the system will converge into a single steady state point independent of its initial values or initial conditions. लेकिन अगर R की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी हो जाए या जो है वो 3 से बड़ी होगी मीन्स कि 4 हो जाए या 4 की इक्विवेलेंट हो जाए, 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि द सिस्टम इंटर्स ए सीरीज ऑफ बाइफर्केशंस. अब सिस्टम जो होगा सीरीज ऑफ बाइफर्केशन में इंटर हो जाएगा और क्यूस सिस्टम के अंदर आ जाएगा. सो द सिस्टम विल बिकम क्यूटिक एज वेल. सो changes its attractor behavior from a steady state into a two-state limit cycle, and then it will progressively become doubling the number of states in an attractor limit cycle as R increases. So जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो लिमिट साइकिल्स भी इंक्रीज होते जाएंगे, बाइफर्केशंस भी इंक्रीज होते जाएंगे और क्यूज जो होगा वो भी सिस्टम के अंदर इंक्रीज होता रहेगा. सो यहाँ पे R की वैल्यू जो है 3 पे, देयर इज अ थ्रेशोल्ड एट 3 कि 3 पे हमने देखा कि उसका बिहेवियर टोटली डिफरेंट था, लेकिन जैसी ही वैल्यू 3 से बड़ी होती गई तो सिस्टम का बिहेवियर अब टोटली डिफरेंट हो रहा है. टोटल एक नया इमर्जेंट बिहेवियर सिस्टम के अंदर ऑब्जर्व होगा. एंड इट आल्सो टू बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ R क्लोज to 4, the limit cycles become cutic. अब 4 के नज़दीक उसमें जैसे वैल्यू 3 से बढ़ती हो जाएगी तो क्लोज टू द वैल्यू ऑफ R4 सिस्टम के अंदर क्यूस जो होगा वो अपीयर होगा, और जैसे जैसे वैल्यू और बढ़ती जाएगी सिस्टम के अंदर क्यूस और बढ़ता जाएगा, और अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो मे बी द सिस्टम बिकम टोटली क्यूटिक और टोटली नॉन लीनियर. And now, if the system becomes chaotic at this point, so it means that slight changes in the parameters or slight changes in the values or any slight change in the parameter can affect a drastic effect, can impose drastic effect on the behavior of the system. Completely different trajectories को lead करेगा. The system goes from being independent to totally dependent on the initial values. अब जैसे वो क्यूटिक होता जाएगा तो पहले सिस्टम जो था वो इनिशियल वैल्यूज से, इनिशियल कंडीशन से इंडिपेंडेंट था, लेकिन अब सिस्टम जो होगा वो इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट की तरफ जाएगा एंड विल बिकम डिपेंडेंट अपॉन द initial condition as it becomes chaotic. In all of its ranges of behavior, from full order to full queues, the system is fairly reversible. अब सिस्टम जो है जितनी भी उसके रेंजेस है बिहेवियर के,
फ्रॉम फुल ऑर्डर टू फुल क्यूज, सिस्टम जो है वो उसका बिहेवियर जो होगा वो रिवर्सिबल होगा. इट मीन्स के वी कैन रन द सिस्टम बैकवर्ड एज वेल. तो जब वो फॉरवर्ड में है तो वो क्यूटिक है, बैकवर्ड जाएगा तो मीन्स के इससे एक और भी बात सामने आती है कि सिस्टम जो है एक साइड पे वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होगा, लेकिन उसके जब बैकवर्ड आएगा तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग का उल्टा होगा. मीन्स कि सिस्टम जो होगा वो डिसऑर्गेनाइजिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर अचीव होगा तो सिस्टम के अंदर वैल्यू अचीव होगी, इट विल बी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. और बैकवर्ड जाएगा तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होती जाएगी, डिकम्पोज होती जाएगी, और सिस्टम उतना ही ज़्यादा जितना बैकवर्ड जाएगा वो डिसऑर्गेनाइज होता जाएगा. दिस मीन द सिस्टम इज़ डिटर्मिनिस्टिक इन बोथ टेम्पोरल कंडीशंस के बैकवर्ड में और फॉरवर्ड दोनों टेम्पोरल कंडीशन में जो सिस्टम होगा वो टोटली डिटर्मिनिस्टिक होगा, बिकॉज द सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड थ्रू सर्टन फैक्टर्स एंड सर्टन कंपोनेंट्स, एंड दैट्स व्हाई बोथ टेम्पोरल कंडीशन पे ये जो सिस्टम होगा कम्प्लेक्स सिस्टम ये टोटली डिटर्मिनिस्टिक होगा. इफ़ अ सिस्टम इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, जिस तरह हमने कहा कि वो चूँकि सिस्टम ने अपनी कम्प्लेक्सिटी एक लेवल अचीव करने के लिए उन कंपोनेंट्स को इकट्ठा किया एक पैटर्न से, एक तरतीब से, और ऑर्गेनाइजेशन इख्तियार की, ऑर्गेनाइजिंग स्टेट पे चला गया जिसको हम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. तो जब वो सिस्टम बैकवर्ड रन होगा तो सिस्टम सेल्फ डिसऑर्गेनाइजिंग बन जाएगा. Indeed, complexity is typically equated with the inability to describe the behavior of a system from the behavior of its component. Dynamical systems में, complex system में ये complexity है कि आप उसके component से या descendant से उस system को पूरी तरह evaluate या predict नहीं कर सकते, क्योंकि emergent properties का या interactions का जो हमने जिक्र किया वो system के behavior को totally different बनाती है. Random Boolean networks are जो इसके एग्जाम्पल्स है, रैंडम बूलियन नेटवर्क्स आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड दे आर कम्प्लीटली डिटर्मिनिस्टिक. अब उनकी कम्प्लीटली डिटर्मिनिस्टिक भी है, लेकिन उनके कम्प्लेक्सिटी लेवल को भी हमने जहन में रखना है. एंड सिस्टम लाइक दोज आर यूजुअली स्टडीड विद द स्टैटिस्टिकल टूल्स, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस के थ्रू या डिटर्मिनिस्टिक अप्रोचेस के थ्रू जो स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस है उनके अलावा हम किसी और टेक्निक से कोई पिन पॉइंट वैल्यू उनके लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनके प्रेडिक्शन एज सच किसी और टेक्निक से नहीं कर सकते. इवन दो द रूल्स विच डिक्टेट्स द नेक्स्ट स्टेट ऑफ इट्स कंपोनेंट आर सिंपल एंड डिटर्मिनिस्टिक, बट द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी डिटरमाइंड और प्रिडिक्टेड थ्रू इट्स प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. ये भी उसमें है कि क्योंकि सारे उसके कंपोनेंट डिटर्मिनिस्टिक है, बट द ओवरऑल सिस्टम जो है वो उसका बिहेवियर नेक्स्ट फेज में उसका बिहेवियर क्या होगा उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड स्टैटिस्टिकल वैल्यूज आर यूज्ड. एक एग्जांपल और यहाँ पे साइट कर रहे हैं कि काउफमैन और जो उसका रिसर्च ग्रुप था दैट हैज शोन दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज द इनपुट, बेसिकली व्हेन द वैल्यू ऑफ k is 2, द नंबर ऑफ इनपुट्स एट ईच नोड k is 2, नेटवर्क्स विल हैव ऑन एवरेज basin of attractions with the length of states. If the output of one node is switched to other Boolean value, the perturbation I mean, the trajectory returns to that cycle 85% of the time. But one also has to note the other point that, but the remaining 15% of the time it will jump into a different basin of attraction. Means यहाँ पे हम देखें 15% is a very big value. तो सिस्टम को हम टोटली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं. That's why हमने पहले भी बताया कि components उसके totally deterministic है, but the system is wholly solely not as such deterministic as the components are. So that's why statistical approaches are used to study these type of approaches, and this is the behavior of the complex self-organizing or complex self-organization of these systems.